हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 8। ठीक है, आज हम जिसमें हम देख रहे हैं नीट क्लास 11 जूलॉजी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर हो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका दूसरा नाम रेस्पिरेशन होता है, उस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे 7 लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो लेक्चर सीरीज है ये कंटिन्यू चल रही है। यदि आप चाहते हैं कि मैं जो है आप हिंदी मीडियम में यदि आपको किसी को पढ़ना है तो हमारे लेक्चर को वो ठीक है इजिली देख सकता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, पीडीएफ से जिससे पढ़ाया जा रहा है उस पीडीएफ की हेल्प से वो नोट्स को तैयार कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मेन बात ये होती है कि मैं जो इसके साथ में पीवाईक्यूज लेकर आता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज है वहां से किस तरह से, जैसे मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं पीवाईक्यूज कराता हूँ। ठीक है, तो आप टॉपिक को भी करिए, उसके साथ देखिए मैं आपको कितना नॉलेज हुआ है उसके बेसिस पे आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। देखिए, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक, तो देखिए अब हम देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होता है, ये किस किस के वॉल्यूम की बात करेंगे। टीबी का मतलब क्या होता है, जो टीबी आप देखते हैं वो टीबी नहीं है ये। ठीक है, ना तो ये टीबी वो वाली है जो कि एक डिसीज है। ठीक है, फिर ये टीबी कौन सी है। ठीक है, तो टीबी ये जो दिख रही है आपको ये टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। ये अब देखिए ये क्या है, आईआरबी क्या है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अब इनका क्या क्या यूज है तो इनके बारे में हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप ये समझ सकते हो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले समय में इस टॉपिक से क्वेश्चंस इजीली ही बनेंगे और हमेशा ही आएंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना। यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक है, या आपकी नजर में कोई भी स्टूडेंट या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, भाई हो, वो कहीं नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद यदि कोई भी स्टूडेंट 10th में पढ़ रहा है तो उसके लिए भी ये लाइफ प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड फ्यूचर जब वो 11th में जाएगा तो उसके लिए भी ये अपना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, देखिए तो फिर आप क्या है इसमें क्या हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहले तो ये है कि जो फिजिकल कैपेसिटी होती है लंग्स की वो हम किससे मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है, फिजिकल मतलब एक्टिविटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, किसके द्वारा हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से ब्लड जो होता है बीपी को नापा जाता है। ठीक है, हम हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है, इजिली आपने देखा होगा एक मशीन रखी रहती है, उसको यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, उस तरह से उसको पंप किया जाता है। ठीक है, उससे क्या आपका बीपी पता किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है कि इसको रेस्पिरेशन को पता करने के लिए इसका एक मीटर होता है जिससे इसको मेजर किया जा सकता है। अब उस मीटर का नाम क्या होता है, स्पायरोमीटर। ठीक है, आप ये याद भी रख सकते हैं कि स्पायरोमीटर जो होता है इससे हम रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है या इसकी जो रेट होती है उसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इट इज मेजर देयर एयर, ठीक, दिस blown out of the lungs yet taken on not blown out is not measured by spirometer। अब इसको आप देख लीजिए, इस मीटर को ही देखिए सीधा, देखो, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे इस मीटर को देखिए, एक पुराने टेक्निक का मीटर है ये क्या है पहले यूज होता था। ठीक है, अब तो कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो एक नया मीटर मतलब इसमें बना दिया गया है साइंटिस्ट ने। ये तो बहुत पुराना टाइप का था। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एक स्पायरोमीटर का चेम्बर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये चेम्बर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कीमोग्राफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ, मतलब ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसा आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से धागा, इस तरह से ये नोमा, ईसीजी की तरह इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, और नाम यहाँ पे लिखा होगा कौन सा वॉल्यूम कितना है।
ठीक है, इस तरह से मीजर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वाटर का लेवल भी होता है, वाटर भी होता है यहाँ पे, वाटर का लेवल है, ये कितना क्या चल रहा है यहाँ पे, इस तरह से वाटर का लेवल होता है। अब देखिए ये एक ट्यूब यहाँ से अटैच है, ये इस तरह से इसमें से गई हुई है, ये दोनों साइड से गई हुई। इसको क्या होता है, एक नोज क्लिप पे रखा जाता है, जैसा आप कभी देखा होगा आपने, जब भी आप आई चेकअप के लिए गए होंगे तो आपको ये इस तरह से रखा जाता है, उस तरह से इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होती है, इसको माउथ के अंदर रखा जाता है। ठीक है, माउथ पीस होता है ये। फिर इसमें क्या होता है कि सांस को मतलब रेस्पिरेशन किया जाता है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, तो जिस तरह से ये करते हैं यहाँ पे, तो फिर ये क्या है यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ को ये मीजर होता है। ठीक, ये जो है CO2 को एब्जॉर्बर होता है, काउंटर पॉइस होता है। ठीक है, इस तरह से पुराने लेवल का था थोड़ा, अब तो थोड़ा टेक्निक आ गया है। ठीक, अब देखिए जैसा भी बताया था मैंने कि टाइडल क्या होता है, टीवी क्या होती है। ठीक है, देखिए टीवी यानी क्या था, टाइडल वॉल्यूम। टीवी का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम। पहले आप स्क्रीनशॉट निकालिए। ठीक है, आपने निकाल लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। देखिए इसमें देखिए आप क्या, ये क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एयर का अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे आप जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो वैल्यू होती है और ह्यूमन की वो अबाउट कितनी होती है, 5 ml मानी 500 ml होती है। ठीक है, ऑल इंस्पायर एयर डज नॉट रीच अप टू लंग्स। ठीक है, क्या लिखा है कि इंस्पायर टाइम पे ये जो एयर होती है डज नॉट रीच अप टू लंग्स। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर इस पे आप समझिए, हमें क्या देखना है, पहले तो इसमें ये टीवी देखना है, टाइडल वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब देखिए हमें ये क्या देखना है, यहाँ पर टीवी, ये सॉरी देखिए ये वाला है ना, यानी क्या है, ये है ना, ये वाला कौन सा कलर है, ये वाला है। ठीक है, कलर कौन सा है, ये वाला कलर दिया हुआ है ये। ठीक है, ये पहले समझिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 0.5 लीटर का मतलब क्या होता है, 500 ml, ये 500 ml होता है। ठीक है, इस तरह से सभी का यहाँ पे ये कैपेसिटी कितनी क्या होती है इसकी, है ना। इस तरह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये 3 लीटर तक है। इस तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1 लीटर होता है। इस तरह से जो रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, तो रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, 1.2 लीटर, मतलब कह सकते हैं 100, ठीक है सॉरी 1200 कह सकते हैं ml कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं कह सकते हैं 1200 ml होता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बारे में देखो, ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इनको अभी छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, ये किससे होता है, इन दोनों इन्हीं सभी के अटैच से बनता है। ठीक है, जैसा देखो ये फोर्स के लिए बताया है। ठीक है, FRC क्या है, ये है FRC का कलर क्या है, ये दोनों से कलर मिलकर के बना हुआ। अब देखिए ये दोनों क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या होता है, देखो ये वाला जो कलर था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में जो RV यानी रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, इन दोनों को मिलाने से फोर्स और रिजर्व कैपेसिटी बनती है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि नॉर्मल अमाउंट में ये जो है इतनी एयर होती है वो रह जाती है। ठीक है, फिर आपको अमाउंट याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम कितना अमाउंट है, अमाउंट से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कितना है यहाँ पे 500 ml। अब इस तरह से देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, IRV है ना। देखिए IRV है ना, देखो देखो IRV में मतलब क्या है, ये IRV। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है एयर का जो कि इंस्पायर होता है अवर टाइडल वॉल्यूम बाय डीपस्ट एनी पॉसिबल इंस्पायरेशन, इट वैल्यू इज अमाउंट, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखना है। ठीक है, जैसा हमने देखा कि
आर की वैल्यू कितनी थी, ये सॉरी टीवी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, यानी टीवी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 500 ml। ठीक है, ये इस तरह से हमें देखना है कि आईआरवी की वैल्यू कितनी है, आईआरवी की वैल्यू कितनी है, अराउंड कितनी है, ये ml या कह सकते हैं 3 लीटर, ये 3 लीटर, ये हमें याद रखना है। ये इतने से थोड़ी बहुत कम भी है तो ये कर सकते हैं, ठीक है, इसको अमाउंट इतना याद रख सकते हैं। ठीक, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, तब करते हैं जब फोर्सफुल का मतलब क्या, जब फोर्स लगाकर इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम की ये प्रोसेस है। कितनी रिजर्व रहती है वैल्यू, है ना। अब देखिए इसी तरह से एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम भी होती है। इसी तरह से क्या होती है एक एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देखो एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, तो एक्सपायरेटर रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि ये जो अमाउंट होता है वो ईयर का, ये एक्सपायर वो टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायर, ये क्या है, वो फोर्सफुल था लेकिन ये क्या है मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन था। इट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी ये थी। ठीक है, ये क्या है फोर्सफुल, वो इंस्पायरेशन कर रहे थे फोर्स लगा करके, ये एक्सपायरेशन बाहर निकाल रहे हैं फोर्स के साथ में। ठीक है, ईयर को इसमें क्या है कितनी वैल्यू निकली, देखो अंदर कितनी गई, फोर्स के साथ में हम ले रहे हैं 3000 लीटर तक, सॉरी 3000 ml। ठीक है, अब देखिए निकाली कितनी है हमने बाहर कितने निकाल रहे हैं, केवल 1000, मतलब ये कह सकते हैं कि 1 लीटर हमने बाहरी 3 लीटर में से 3 लीटर में से कितनी निकाली, 1 लीटर ही बाहर। ठीक है, अब अंदर कितनी रह चुकी है इसमें, है ना, अब अंदर कितनी रही है लगभग जो है कितनी, ठीक है ml तक, ये है ना, यानी 1.5 लीटर तक। ठीक है, तो देखो ठीक है ये समझ गया आगा, सॉरी ये हुआ है ना। अब देखिए आपके जो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है आरवी, अब देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, अब ये क्या है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम की पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि आरवी इसको बोलते हैं, ये भी जो अमाउंट होता है इसमें ईयर का ही अमाउंट होता है जो रिमेनिंग इनसाइड क्या है, इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे, यानी किसके बाद होती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल, देखो ये यहाँ पे क्या मोस्ट फोर्सफुल कर रहे हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब का वॉल्यूम। ठीक है, हमने ली कितनी थी यहाँ पे, पहले इसको हटा देते हैं, अच्छे समझ लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, ये तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाएंगे। देखिए कितना था 3 लीटर, हमने क्या किया 3 लीटर को फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, कौन सा किया है फोर्सफुल रेस्पिरेशन, है ना फोर्सफुल। उसके बाद हमने कितना निकाला, इसमें लिखा है जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, यानी कितना है ना, यह कह सकते हैं इसमें 1.1 लीटर तक। ठीक है, ये क्या किया है, ये एक्सपायरेशन किया इसको क्या किया गया है, ये फोर्सफुल, कैसा मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब मान लो इसको माइनस करते हैं तो कितना रहता है लगभग 2 लीटर तक, मतलब 2 लीटर क्या है इसके अंदर रह गया है अभी, मतलब ये क्या है लंग्स के अंदर इतना बचा है अभी। ठीक है, देखो अब देखो फिर उसका ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, अब रेसिडुअल वॉल्यूम में देखिए कितना है ये, क्योंकि उसका अराउंड ही जाता है, तो ये क्या है दिस अमाउंट ऑफ द एयर का दैट रिमेन इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर क्या है आफ्टर फोर्सफुल, इसके बाद आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो रेसिडुअल वॉल्यूम था वो कैन नॉट बी एक्सहेल्ड आउट ऑफ लंग्स। देखो ये देखिए मतलब ये है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो एक्सहेल आउट नहीं होता है लंग्स के, क्योंकि ये लंग्स के अंदर ही रहता है। कितना रहता है ये आप देखिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है 1.2 लीटर
ताकि लंग्स के अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, ये और जो रिजर्व कैप वो था, अभी देखा था हमने, जो टीवी था टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml था, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ये है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में था। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए कि अब यहां पर आप ये देखो कि द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेनिंग इन द इंस्पायरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एनाटॉमिकली डेथ स्पेस। इट इज वैल्यूड ह्यूमन के अंदर। ये अब इसका मतलब क्या था, देखो, द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेनिंग इन द इंस्पायरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेथ स्पेस। ठीक है, कि एनाटॉमिकली देखा जाए कि डेथ स्पेस में जो यदि आप उसको वहां पे मेजर करते हैं तो एयर जो होगी वहां पर, तब भी डेथ होने के बाद भी आप देख सकते हैं 150 ml तक अबाउट जो है ह्यूमन के अंदर इतनी मिल सकती है। ठीक है, डेथ के बाद भी स्पेस जो डेथ स्पेस जो होगा वहां पे एक्सपायरी ट्रैक करना है यदि, ठीक है, तो इतनी वहां पे एयर जरूर मिलेगी। ठीक है, 150 ml तक वहां पे मिल सकती है। ठीक है, ऐसा रिमेनिंग किया गया है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि विच वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर बाय स्पायरोमीटर। अब क्या है, अभी तो हमने ये बोला कि स्पायरोमीटर से वॉल्यूम, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा था कि स्पायरोमीटर जो होता है, ये सभी पढ़ते भी हैं कि स्पायरोमीटर जो होता है इससे क्या करते हैं, ये क्या होता है, स्पायरो जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसको ये इससे मेजर किया जा सकता है स्पायरोमीटर से। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम या रेट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें से कि जो वॉल्यूम होता है एयर का, वो कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर बाय। अब कैसे, स्पायरोमीटर से डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? देखिए कौन सा नहीं कर सकते, आप देखिए इसमें, एक सिंपल स्पायरोमीटर जो होता है वो कैन नॉट डायरेक्टली मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी बात कर रहे हैं, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का, अभी मैंने पढ़ा था, कितना होता है, 1.2 लीटर बताया था, है ना ये। और ये क्या होता है, ये जो आउट ऑफ नहीं जाता लंग्स के बाहर, मतलब इसको एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज the amount of air left in the lungs after maximum exhalation which cannot be expelled and measured। ठीक है, कॉन्सोनली अदर लंग्स वॉल्यूम कुछ और भी हैं जो कि इंक्लूड कर सकते हैं अरबी के साथ में। ठीक, जैसे फंक्शनल रिजल्ट यानी एफआरसी होता है। इस तरह से टोटल लंग कैपेसिटी को भी इससे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख भी सकते हो, यहां से कभी ना कभी तो क्वेश्चंस बनेगा, वो बना भी है क्या। ठीक है, अब देखो इसमें वाई दिस वॉल्यूम कैन नॉट मेजर बाय स्पायरोमीटर से कौन कौन सा है, अभी बताया मैंने ना, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये भी बताया था मैंने। ठीक है, ये क्या वॉल्यूम होता है, ऑलवेज क्या होता है, रिमेनिंग लंग्स के अंदर ही, ठीक है, ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स के अंदर ही रहता है ये वॉल्यूम। तो ठीक है, आफ्टर यूर एक्सेल एज मच एज पॉसिबल, ये स्पायरोमीटर मेजर द एयर दैट कैन बी इनहेल एंड एक्सेल बट इट कैन नॉट मेजर दैट इज एयर इज द ट्रैप्ड इनसाइड द लंग्स। जो ये जो स्पायरोमीटर ये कह रहे हैं कि जो स्पायरोमीटर होता है, जो भी वैल्यू इंस्पायरेशन के टाइम पे हुई है और जो एक्सपायरेशन हुआ है, ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम पे और जो एक्सपायरेशन के टाइम पे है ना, और इंस्पायरेशन, इसको मेजर कर सकता है। अब जो लंग्स के अंदर रह गई है, मान लो ये लंग्स बना हुआ है, ठीक है, लंग्स के अंदर जो रह गई है यहाँ पे वैल्यू, यानी 1.2 था ना, 1.2 तक रहती है। कितनी होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, 1.2 लीटर तक, उसको नहीं कर सकती मेजर। ठीक है,
इस तरह से जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इसके बारे में आगे भी दे सकते हैं। वॉल्यूम द सम ऑफ द किसका वॉल्यूम होता है कि आरवी को, और एक्सपेक्टेड डिवीजन वॉल्यूम कि आरवी जो होता है और ईआरवी, इन दोनों के जोड़ से जो बनता है, इन दोनों को यदि मिला देंगे कैपेसिटी तो वो एफआरसी बनता है। ठीक है, सेंस द आरवी कंपोनेंट कैन नॉट बी, ये भी जो है मेजर नहीं करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से टोटल लंग कैपेसिटी को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टोटल वॉल्यूम एयर का होता है इसमें। ठीक, ये भी सम होता है, टीबी का होता है ना, आईआरवी का होता है और ईआरवी। ठीक है, क्या करते हैं आरवी होता है ना, और आईआरवी होता है, और क्या है इसमें। ठीक है, इस तरह से इसको बराबर में इससे मेजर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इसको हमने पहले भी देखा है अभी। ठीक है, वो एक पुराने जमाने का था। अब देखिए ये जो है न्यू टेक्नोलॉजी था। ठीक, ये देखिए ये क्या है, माउथ के अंदर एक माउथ पीस होती है, माउथ के अंदर इसको, ठीक है, माउथ पीस होता है, इसको इस तरह से कितनी क्या एयर जा रही है, इसमें एक मीटर लगा हुआ है, ईयर के हिसाब से मीटर बता देगा, और यहाँ पे लिखा रहा, ये ग्राफ भी जाएगा, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगे रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये मार्कर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन का है, ये ऊपर की साइड इस तरह से प्रेशर जाएगा, ऊपर की साइड खिसकता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जाएगा। कहाँ पे क्या जाना है, कौन सा वॉल्यूम निकाल के कहाँ पर क्या आया हुआ है यहाँ पे बता देगा ये। ठीक, ये टेक्नोलॉजी वाला है स्पायरोमीटर है। ठीक, ये क्या है, ये स्पायरोमीटर है, ये क्या है स्पायरोमीटर। ठीक है, अब देखिए कुछ पीवाईक्यूज आई हुई है यहां से, अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देखना है। ठीक है, अब देखिए एक रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम इस क्या है बताना है। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी आरवी, बताया था ना कि आरवी क्या है, ये लेजर होता है देन टाइडल वॉल्यूम से इसका, यदि आपको वॉल्यूम पता होगा, इसका वॉल्यूम रेसिडुअल कितना था मैंने देखा था अभी, इससे लेकर के इतना कुछ था, यही तो लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखिए लेजर देन होता है टीवी से, टीवी कितना था 500 था, कैसे कम होता है ये। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 25, ये था 3 लीटर तक था, क्या इससे ज्यादा होता है क्या ये, ग्रेटर होता है देन वाइटल कैपेसिटी वीसी से ज्यादा होता है कि ये ग्रेटर होता है देन टाइडल वॉल्यूम टीवी होता है। ठीक है, टीवी से ज्यादा होता है, हाँ ये सही है। देखो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको देखिए, एक जैसे ऑप्शन दो जगह दिख रहे हैं, क्या है, ये वाला देखो आप अच्छे से, और एक ये वाला देखो, ये एक में बता रहा है कि ये टाइडल वॉल्यूम से कम है क्या, एक में बता रहा है टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा है क्या, मतलब इसमें से ये क्वेश्चन है। अगर इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन है, ज्यादा है कि कम है, थोड़ा आपको वैल्यू पता हो तो पता निकाल सकते हैं। हाँ भाई ग्रेटर होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो इससे ग्रेटर होता है टीवी से। ठीक है, दूसरा देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर, इसके बाद आफ्टर फोर्सफुल, इसके बाद पूछा गया आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है, यानी जो आफ्टर फोर्सफुल के बाद, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चंस भी वहीं से बने हुए हैं जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां से उठा करके वहां पे पढ़ाया हो। ठीक है, तो आप देखो क्या लिखा है आफ्टर, आपको ये बात पकड़नी है सिर्फ, क्या लिखा है आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है जिसका नाम है, अभी मैंने पढ़ा था इसको, कौन सी जो होती है वो किस तरह से कैपेसिटी होती है। ठीक है, फोर्सफुल के बाद ये कौन सी मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है पर्सन के अंदर, तो आप बताइए किस तरह की कैपेसिटी होती है।
ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, नहीं तो अब देखो इसका आंसर मैं बताता हूं। ठीक है, देखो ये है ना, क्या है, ये क्या है, बीसी। बीसी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, जैसा अभी बताया था। बीसी किससे मिलकर बना है, जैसे पर्सन कैन ब्रीथ इन द एयर फोर्स एक्सप्रेशन, इसमें ARB TB IRB ये है ना, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन ब्रीथ आफ्टर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये। और जैसा अभी पूछा था, मैक्सिमम का पूछा था ना ये, इसलिए ये था। अब इसमें किस किस को ऐड करना है हमें, ये ना टीवी और क्या है IRV, इनको यदि हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करने के बाद क्या रहेगा, BC की वैल्यू बनेगी। यहां से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ये वाला है ना, अब देखिए ये वाला, देखो आप मैचिंग के क्वेश्चंस आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से देखो कि मैच यानी मैच देन आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट और सेकंड में जो दिया गया है, ठीक है, उसको मैचिंग करना है, सिलेक्ट द, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेम दिए हुए हैं, है ना, ये कब आया था, नीट 2018 में पूछा गया है। अब इसको आपको बताना है किस ऑप्शन में ये सही है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी इसको आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, मैंने पहले, आप सबसे पहले देखो, मैंने टीबी के बारे में बताया था। टीबी कितना होता है ये बताया था कि टीबी टाइडल वॉल्यूम कितना था, वैसा अभी बताया था मैंने, ये वाला। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन का पहले ही देखिए, फर्स्ट का कितना है, थर्ड। फर्स्ट का थर्ड कहां पे दिया है, मतलब पहले क्या है इसमें, इस तरह से दिए 1 2 3 4 लाइन से दिए हो, तो पहले नंबर पर क्या है, थर्ड आना चाहिए। कहां पे है थर्ड, इस वाले में है, इसमें और इसमें है, मतलब ये हमारा कट गया और ये वाला कट गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गए, तो आपके ऑप्शन कितने बचे, 2। अब देखिए यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, सॉल्व करने का तरीका है। आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, शॉर्ट टाइम में आप शॉर्ट, ठीक है, इस तरह से आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या है, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, जैसा KBS में होता है ना, इस तरह से। अब देखिए मैंने ये टाइडल वॉल्यूम को पता किया, तो यहां से इन दोनों को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बता रहा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बता रहा है कि सेकंड, फर्स्ट आएगा, कह रहा है दूसरा आएगा, मतलब सेकंड आएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने क्या बताई थी, ये वाली थी, है ना, सेकंड का क्या था, फर्स्ट, सीधा हमारा आंसर निकल आया। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, मतलब ये है कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, हमारा आंसर निकल आया यहां से, हमारा आंसर यहां से निकल आया। ठीक है, अब पढ़ सकते हो तो आगे देख लीजिए, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, ये वाला था। रेस्टोर वॉल्यूम कितना था, सॉरी, ये जो है सेकंड का जो था, वो सेकंड का ये वाला था। ठीक है, सॉरी ना, कैसे बताया कि इस वाले का जो सेकंड, इस वाले का क्या होता, ये वाला था, ये इसका वाले का, थर्ड वाले का कितना था ये। ठीक है, थर्ड वाले का ये वाला था, है ना, उसके बाद ये हमें इतना रखना है, टॉयलेट में ये है ना 1.2 लीटर तक। ठीक है, ये है ना, आओ इस तरह से आप देख सकते हो। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना क्या, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, वही चीज है, टीवी का कितना वॉल्यूम होता है, किसका क्या है। ठीक है, इसका देखिए ये होता है, ठीक है, इसका ये वाला होता है। ठीक है, इस तरह से इसका ये और इसका ये। ठीक है ना, अब देखिए यहां से क्या आया हुआ है कि लंग्स जो है मेड ऑफ एयर फिल्ड सेक बना ये। ठीक है ना, अब देखो ये द एल्वलाई और दे डू नॉट कोलैप्स, क्या लिखा, दे डू नॉट कोलैप्स आफ्टर, फिर पूछा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अभी क्या है, अभी कितना, नीट 2018 में आया था। देखिए 1 साल पहले ही, देखिए यहाँ पे 18 में आया था, उससे पहले क्या 17 में आया था, तुरंत ये रिपीट हुआ कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको PYQ जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो वही चीज है अभी जो देखा था, ये क्या चीज है, अब इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एयर फिल्ड सैक द एल्वलाई, उसमें क्या मैक्सिमम पूछा था, अब लिखा है इसमें क्या है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो लास्ट का बचता है
उसको क्या बोला जाता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम। उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था रेसिडुअल वॉल्यूम और उसमें मैक्सिमम पूछा था, लेकिन इसमें ये पूछा मेड अप ऑफ एयर शेप के अंदर कोलैप्स जो दे डू नॉट कोलैप्स इवन बिकॉज। ठीक है, तो इसमें क्या था ऑप्शंस बताया मैंने, सॉरी ये वाला ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए है ना, तो ये वाला क्या ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये है ना, ये लिखा है कि ये इस तरह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, जो कितना होता है इसमें से इतने तक होता है ये। ठीक है, ठीक, आप देखिए ये क्वेश्चन से यहां से ये आया था, सॉरी कुछ ही स्लाइड रह गई। ठीक है, देखो अब देखिए यहाँ पे मैचिंग से आया है, ये क्या आया है, ये नीट 2024 में ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम के बारे में बताया है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए किसमें क्या काम होता है किसका। ठीक है, देखिए, ठीक है, अध्याय से लिखा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम, पहले तो मुझे टीवी से देखिए, टीवी क्या है, वॉल्यूम होता है एयर का जिसका है वहां पे ये कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है लंग्स के अंदर आफ्टर, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइम पे ये होगा, नॉर्मल का है, नॉर्मल का याद रखो तो ये टीवी। अब देखिए डी से सेकंड वाला, हमें याद है डी का सेकंड कौन सा, ये। अब देखिए डी में सेकंड वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें बिना पढ़े सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैंने आंसर को करेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये ट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, आप खुद देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैंने ये पता कर लिया है कि इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, उसके बाद आप और भी पढ़ सकते हैं, आप पता कर लो एक थर्ड, हाँ भाई एक थर्ड है ये, हाँ सही है, दिया है आपका वे लंग्स के बाद रेसिडुअल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का दिया है, देख लो डी का फर्स्ट, हाँ भाई मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए दिया है ना। उसके बाद क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम का पूछा गया है भाई, ये का सॉरी ये डी का पूछा है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, हाँ ये है भाई जी, मैंने देखा ये डी का। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये दिए हुए हैं किसका क्या ऑप्शन था, तो आप इसको देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ये क्या होती है ये, है ना, इसके ऑप्शंस दिए हैं, तो आप ऑप्शन इसको करेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कब पूछा गया, तो नीट 2022 में आया है। एक देखिए क्वेश्चंस हैं इसी पार्ट से कितने सारे पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें से हमें क्या देखना है, करेक्ट और इनकरेक्ट को विशेष ध्यान देना है। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो बता दीजिए इसमें करेक्ट क्या हो सकता है, इंक्लूड कर सकता है ना, किसके बीच में वाइटल कैपेसिटी वीसी का भी मैंने बताया था, क्या क्या इसमें होता है भाई, ईआरवी, हाँ ये तो ठीक है भाई इंक्लूड कर रहा है वास्तव में। फर्स्ट वाला देख लो कहाँ पे है ना, तो पहले क्या होता है, आप इसमें मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहां से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कैसे मैंने बताया आपको, मतलब ये क्या है, ये वाला वही करेक्ट आंसर है, हाँ सही बात है, इंक्लूड ये तीनों करता है। अब देखो ए वाला कहाँ पे दिया है, ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला वही करेक्ट क्या है, अब दूसरा ऐसा इसमें सी वाला करेक्ट है, देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है, अब देखो सी वाला देखिए इसमें, ठीक है सी वाला, हाँ ये ठीक है, हो सकता है क्या सी, हाँ सी तो, और फिर देखिए अब सी तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसमें दोनों में दिया है, उस पर क्या ई वाला, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या टर्म्स होते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यार, ये ठीक है, आप देखो है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी था। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी इम्पोर्टेंट बहुत ही है आपके लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ये लाइन से जो था वो 6, 7, 8
ये लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हालांकि पूरा रेस्पिरेशन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं और आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से आप देख सकते हो यहाँ से मैकेनिक्स से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।